गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग को बताऊंगी कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसका स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र। तो मनोविज्ञान जो है एक प्राचीन काल में जो है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक शाखा था। और जब विलियम बुंड्स ने जो है इसका 1879 में जो है मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला और जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से निकलकर एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा पा सकने में समर्थ हो सका। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसका जो है मनोविज्ञान कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि क्रमबद्ध रूप से जो है ऑब्जर्वल बिहेवियर का भी अध्ययन वो करता है। जैसे प्राणी का जो है आंतरिक, मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन ये करता है। जैसे कि मान लीजिए कि संवेग या चिंतन, इमोशन, ये सब के जो है इसका अध्ययन करता है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो है प्राणी के साथ साथ जो है मानव पशु का भी व्यवहार का इसमें अध्ययन करता है। अब मानसिक प्रक्रिया में जैसे मान लीजिए चिंतन या भाव, संवेग, इस तरह की अनुभूति का अध्ययन सब इसमें सम्मिलित होता है। अब साइकोलॉजी की यदि हम बात करें तो साइकोलॉजी एक ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, साइको प्लस लोजस, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। 16वीं सदी में अरस्तु और प्लेटो ने मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान कहा, पर आत्मा का अच्छी तरह से उसने अध्ययन नहीं कर पाया और उसकी परिभाषा जो है पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हो सका। उसके बाद 17वीं सदी में जो है मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। ये भी जो है इसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर 18वीं सदी में 19वीं सदी में क्या हुआ कि चेतना का विज्ञान माना गया और ये भी अर्थपूर्ण होने के साथ साथ जो है ये भी अमान्य घोषित किया गया। उसके बाद 20वीं सदी की बात करें, 20वीं सदी में है इसको व्यवहार का अध्ययन विज्ञान माना गया, जो आज तक ये इसको जो है आज तक मान्य है कि मतलब मानव व्यवहार के अध्ययन करता है। तो कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी में जो है प्राणी की मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ जो है मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ उनके व्यवहार का भी ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस प्रकार यदि हम परिभाषा की बात करें तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें कि सबसे पहले ऑलपोर्ट महोदय ने भी उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा था कि जो तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे औसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। इस तरह से जो है वुडवर्थ ने भी अपनी परिभाषा में उसने कहा था कि जो है मनोविज्ञान जो है उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान सबसे पहले उसने अपना आत्मा का त्याग किया है, आज व्यवहार के रूप में उसे स्वीकार करता है। इस तरह से बहुत सारे मनोविज्ञान अपने अपने मत को रखे और आज व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को जाना जा रहा है। और जैसे उसके व्यवहार के साथ साथ उसकी मानसिक प्रक्रियाओं को भी अध्ययन किया जा रहा है। यदि हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में जो है विभिन्न तरह के कार्य क्षेत्र है और हर इनका स्कोप जो है हर क्षेत्र में अपने अपने जगह पे बहुत मतलब वैल्यूएबल है। ये सबसे पहले लिंडसे, हॉल, थॉमस और ने जो है मनोवैज्ञानिकों ने इसकी कार्य क्षेत्र का भी समीक्षा करके यह बताया कि विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्कूल या निजी सेवा के अनुसार जो है कई ऐसे भागों में से बांटा गया है। और परंतु मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण श्रेणी वह है जिसको यह पता चलता है कि मनोविज्ञान क्या करते हैं और किए गए कार्य के आधार पर मनोविज्ञान को इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहला श्रेणी है कि
उसमें कहा गया है कि पहला श्रेणी में कहा गया है उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जा सकता है या जाता है जो कि शिक्षण कार्य में व्यस्त है या उस पे उसके कार्य करते हैं। दूसरे श्रेणी में उसे रखा जाता है कि मनोवैज्ञानिकों को उसमें रखा जाता है जो कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर शोध करते हैं। और उसके बाद फिर तीसरी श्रेणी यदि हम बात करें तो मनोवैज्ञानिकों श्रेणी में रखा जाता है मनोवैज्ञानिकों को जो कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन से या प्राप्त जो मतलब आंकड़े या फिर डाटा या तथ्य के आधार पर कौशल या तकनीकी का उपयोग वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक का 3 प्रमुख कार्य क्षेत्र है जो कि इसमें इम्पोर्टेंस रूप से इसमें काम किया जाता है। कहने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक को शिक्षण पर कार्य करते हैं और उसके बाद उसको जो है उसकी समस्या पर शोध करते हैं। और तीसरा है कि उसको डाटा को प्राप्त आंकड़े के आधार पर या फिर उसको कौशल या तकनीकी का उपयोग करके उस वास्तविक परिस्थिति में वो करके बताते हैं। थैंक यू।